बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह की पैदा की गई चीज़ों में से एक बेहतरीन नेमत कलौंजी है। कलौंजी वो काला दाना है जिसके बारे में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, कलौंजी में मौत के सिवा हर बीमारी की शिफा है। सैकड़ों सालों से कलौंजी को मुख्तलिफ तिब्बी अमराज से छुटकारा पाने के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है। आज की वीडियो में बताएंगे कलौंजी को इस्तेमाल करने का सही तरीका क्या है, कलौंजी को कैसे खाना चाहिए, कलौंजी कितनी मिकदार में खानी चाहिए और किस वक्त खाना चाहिए। आज की इस वीडियो में मुकम्मल तफसील आपको बताएंगे। सबसे पहले अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली वीडियो आपको मिल सके। कलौंजी को खाने का सही तरीका क्या है, कितनी मिकदार और किस वक्त खानी है, ये भी आपको बताएंगे, लेकिन पहले इसकी फ़ायदों की बात कर लेते हैं। कलौंजी की खासियत है कि गर्म और सर्द दोनों अमराज के लिए मुफीद है, जबकि इसका अपना मिजाज गर्म है, लेकिन तासीर के एतबार से गर्म अमराज में कोई नुकसान नहीं देती। इसे बहुत ज़्यादा मिकदार में इस्तेमाल से गुरेज करना चाहिए। कुछ तहकीकात की मदद से ये दरियाफ़्त किया गया है कि कलौंजी में ऐसी खुसूसियात पाई जाती हैं जिसकी मदद से आसानी के साथ नुकसानदेह बैक्टीरिया को ख़त्म किया जा सकता है। अल्सर की वजह से मैदे में ज़ख्म हो जाते हैं, ये ज़ख्म निहायती तकलीफ देह होते हैं। कलौंजी को बाकायदगी से इस्तेमाल मैदे के अल्सर से बचाव में मुफीद साबित हो सकता है। अगर किसी शख्स को खाना खाने के बाद भारीपन महसूस होता है तो कलौंजी का सफूफ काफ़ी सूदमंद है। इसके खाने से मैदे की इस्लाह हो जाती है। आजकल हर दूसरे शख्स का कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है। बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल बहुत ही खतरनाक होता है जो दिल की बीमारियों का सबब बनता है। लेकिन अगर आप रोजाना कलौंजी का इस्तेमाल करते हैं तो बढ़ा हुआ कोलेस्ट्रॉल कम होने लगता है और इसके साथ गुड कोलेस्ट्रॉल में इजाफा होता है। इसी तरह कलौंजी न सिर्फ कुव्वत मुदाफ़ियत को बेहतर करती है बल्कि हाजमे में भी बहुत मददगार साबित होती है। जिन लोगों को कब्ज या गैस का मसला है इनके लिए मुफीद है। कलौंजी को एक मुकम्मल ग़िज़ा तस्वुर किया जाता है, इसीलिए इसे दिल की सेहत को बेहतर बनाने के लिए निहायती मुफीद समझा जाता है। कलौंजी दिल के लिए बहुत ही मौसर है। यह आपके जिस्म में ख़राब कोलेस्ट्रॉल की सतह को कंट्रोल करके आपके दिल को सेहतमंद रखता है। एक तहकीक में ये बात भी सामने आई है कि कलौंजी को इस्तेमाल करने से दमा कंट्रोल करने में मदद मिलती है, जबकि नज़ला, ज़ुकाम, खांसी में भी ये बहुत फ़ायदेमंद साबित होती है। जिन ख़वातीन या मर्दों का एनर्जी लेवल लो रहता है या फिर दिन भर थके थके रहते हैं वो भी कलौंजी का इस्तेमाल कर सकते हैं। कलौंजी के तेल को बालों की नशोनुमा के लिए बेहतरीन ऑप्शन समझा जाता है और गिरते हुए बालों को रोकने के लिए भी ये तेल निहायती मुफीद है। कलौंजी के तेल से बालों की जड़ें मजबूत होती हैं और बाल गिरना बंद हो जाते हैं। अगर आपको अपने बाल मजबूत और चमकदार बनाना चाहते हैं तो इसके तेल को नीम गर्म करके सर की बालों की जड़ों में लगाएं और इसे 1 घंटे तक लगा रहने दें। इस अमल को हफ्ते में 2 से 3 बार दोहराएं। कलौंजी के बीजों में एंटी इन्फ्लेमेटरी खुसूसियात हैं जो मुख्तलिफ दायमी सोजिश का इलाज कर सकती है। ये जोड़ों के दरमियान रोगन फराहम करके जोड़ों के दर्द को ठीक करने के लिए जाना जाता है। आयुर्वेद सोजिश को कम करने के लिए रोजाना कलौंजी को इस्तेमाल करने का मशवरा देते हैं। इसको रोजाना इस्तेमाल करने से कोई नुकसान नहीं होता, लेकिन इसको किस तरह इस्तेमाल करना है ये आपके लिए जानना जरूरी है। कलौंजी का इस्तेमाल कैसे करना है, इसको मुख्तलिफ तरीकों से इस्तेमाल किया जा सकता है। सुबह उठकर निहार मुँह 7 दाने पानी के साथ ले सकते हैं, या फिर आपके घर में जो भी सालन बना हुआ है इसके ऊपर छिड़क कर खाया जा सकता है। इसी तरह नाश्ते या रात के खाने में भी इसके चंद दाने छिड़क कर खाना आपकी सेहत के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। इसके 7 दाने छिड़क कर इस्तेमाल कर सकते हैं, वो चाहे सुबह हो, दोपहर हो या रात हो। रिसर्च ये कहती है कि एक दिन में 1 चम्मच कलौंजी इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे ज़्यादा का इस्तेमाल आपने नहीं करना, क्योंकि बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ भी हो अगर उसका बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो वो आपको नुकसान दे सकती है। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो आपको अच्छी लगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखें और कल मिलते हैं किसी नए वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।